बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अरबिक के इस लेसन में लेसन नंबर 5 पढ़ेंगे। अद-दर्सुल खामिस, पांचवा सबक, और इस सबक का पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने इस लेसन का पार्ट 1 पढ़ा था, ज़मीरे मुनफसिल, और इस वीडियो में हम इस लेसन का पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे, हुरूफुल जर। ओके, लास्ट वीडियो में हमने ज़मीरे मुनफसिल को पढ़ा था, ठीक है, और इसकी एक्सरसाइज को हमने डिस्कस किया था और कलमात भी हमने कंप्लीट पढ़ लिए थे। सबसे पहले आपने ये बात याद रखनी है कि हुरूफुल जर उन अल्फाज को कहते हैं, उन वर्ड्स को कहते हैं जो इसम को कसरा यानी जेर देते हैं। ओके, जो अरबिक में जेर जबर और पेश आती है, ये वैसे ही नहीं आ जाती, बल्कि एक रूल के अकॉर्डिंग जो है वो जेर जबर और पेश उन वर्ड्स के एंड पर आती है। ओके, अभी हम हुरूफुल जर को देखेंगे, इसकी डेफिनेशन और इसकी एक्सरसाइज को पढ़ेंगे। ओके, हुरूफुल जर। ओके, इंग्लिश में इनको प्रेपोजिशन वर्ड। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल उर्दू में अज्जाए कलाम 3 होते हैं। उर्दू में अज्जाए कलाम 3 होते हैं, इसम, फेल और हर्फ। इन सब की डेफिनेशन हम चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं। ओके, उर्दू में हर्फ की मिसालें ये हैं: तक, में, से, पर और को। ये हर्फ की मिसालें हैं। ओके, इनको हर्फ कहते हैं। अरबी में इन हरूफ को हुरूफुल जर कहा जाता है। उर्दू के बरअक्स अरबी में ये इसम के शुरू में आते हैं। ओके, उर्दू के बरअक्स ये अरबी में इसम के शुरू में आते हैं, लेकिन उर्दू में इसम के बाद आते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल मिनल मस्जिदी। अब यहाँ पर मस्जिद क्या है? इसम है, नाउन है, और जो वर्ड है मिन, ये नाउन से पहले आ गया है। ओके, मस्जिद से। अब उर्दू में देखें, मस्जिद जो है वो नाउन पहले है और जो वर्ड है या हर्फ है वो बाद में है। ओके, अरबी में इन हरूफ को हुरूफुल जर कहने की वजह यह है कि इसम पर दाखिल होते हैं, यानी इसम के शुरू में आते हैं। ओके, इसम पर दाखिल होते हैं यानी इसम के शुरू में आते हैं। इस पर जर यानी जेर और डबल जेर आ जाती है, यानी जिस इसम के शुरू में ये आएंगे यानी प्रपोजिशन वर्ड आएंगे, उस वर्ड के एंड पर जो साइन आएगा वो या तो जेर का आएगा या डबल जेर का आएगा। ठीक है, अगर तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके ऊपर जबर या पेश हुई तो वो जेर में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर उसके ऊपर डबल पेश या डबल जबर हुई तो फिर वो डबल जेर में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, इस रूल को आपने याद रखना है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि अरबिक के एंड पर जो जेर जबर पेश आते हैं ये वैसे ही नहीं आते थे, बल्कि एक रूल के तहत जो है वो आते हैं। जिस वर्ड के नीचे आप जेर देखेंगे उससे पहले जो है वो प्रपोजिशन वर्ड लाजमी होगा। ओके, या जिस इसम से पहले आप देखेंगे कि प्रपोजिशन वर्ड है तो आपने उसके एंड पर आपने क्या करना है? जेर या डबल जेर आपने लगा देने हैं। ओके, गोया वो इसम मजरूर हो जाता है। ओके, जेर होने की वजह से मजरूर हो जाता है। ओके, अब हुरूफुल जर की चंद मिसालें देखते हैं। ओके, द फर्स्ट वन मिनल बैती इलल मस्जिदी। ओके, मिनल बैती इलल मस्जिदी। यहां पर देखें मिन और इला, ये दोनों क्या है? प्रेपोजिशन वर्ड हैं। ओके, और बैत और मस्जिद यहाँ पर नाउन है, इसम है। इनसे पहले देखें प्रेपोजिशन वर्ड आ गए हैं और हमने क्या किया? बैत के नीचे जेर लगा दी, मिनल बैती, ताजेर ती आ गया। ओके, इलल मस्जिदी, दाल के नीचे भी हमने जेर लगा दी। ओके, ये जेर आने की वजह क्या है या कसरा आने की वजह क्या है? प्रेपोजिशन वर्ड है, ठीक है, हर्फ हैं, क्योंकि इनसे पहले जो है वो हर्फ आ गया है, प्रपोजिशन वर्ड आ गए हैं, हुरूफ जर आ गए हैं, तो इस वजह से एंड पर हमने जेर लगा दी है। ओके, टोटल अरबिक में जो प्रपोजिशन वर्ड हैं या हुरूफुल जर हैं वो 17 हैं, और इनको याद रखने का आसान तरीका ये है कि हमने तो एक शेर याद किया था, उसी में जो है वो 17 वर्ड आ गए थे। ठीक है, जो भी दर्स निज़ामी करता है या आलम का कोर्स करता है तो उनको जो है वो शेरों के जरिए जो है वो ऐसे वर्ड जो है वो याद करवाए जाते हैं। तो आपने याद रखना है, डिस्क्रिप्शन में मैं ये शेर भी आपको मेंशन कर दूंगा वहां पे, तो आपने वहां से जाकर ये शेर याद कर लेना है। ठीक है, ओके, द नेक्स्ट वन इज मिनल हदीकती इलल मदरसती। मिनल हदीकती, यहाँ पर भी ताज़िरती आ गया है। इसकी वजह क्या है कि बैक एंड पे प्रपोजिशन वर्ड है।
इलल मदरसती, यहाँ पर भी ती क्यों आया है कि बैक पे प्रपोजिशन वर्ड है। ओके, बाग से स्कूल तक। ओके, इन वर्ड को हमने जो स्टार्टिंग में जो इसका पार्ट नंबर 1 है उसमें हमने डिस्कस कर लिया था, वर्ड हमने पढ़ लिए थे इन सब का ट्रांसलेशन। ओके, मिन रियादी, रियाद से, इलल मदीनती, मदीना तक, रियाद से मदीना तक। ओके, नेक्स्ट, मिनल मिन लाहौरी इला इस्लामाबादी, मिन लाहौरी इला इस्लामाबादी, लाहौर से इस्लामाबाद तक। अलशजरती, अलशजरती, दरख्त पर। अला का मतलब होता है पर, और शजरा का मतलब होता है दरख्त। ठीक है, और ताज़यती इसके नीचे क्यों आया है? बिकॉज स्टार्टिंग में क्या है? प्रपोजिशन वर्ड है। ओके, इन पे आपने फोकस करना है, प्रपोजिशन वर्ड के ऊपर, क्योंकि हम पढ़ ही जो है हरूफुल जर रहे हैं। ठीक है, यानी वर्ड्स को हम पढ़ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। ओके, फिल हदीकती, बाग में। फा का मतलब क्या होता है? फी। ओके, फी का मतलब ये परमानेंट इसका मीनिंग है में। ओके, फिल हदीकती, बाग में। बिल कलमी, कलम से। इस तरह अगर बाग किसी के साथ जुड़ा हुआ होगा तो उसका मतलब साथ होता है। ठीक है, बिल कलमी, कलम से या कलम के साथ। ओके, फिल किताबी, फिल किताबी, किताब में। फी बैतिन, फी बैतिन, घर में। फी बैतिन, घर में। ओके, मिन तुराबिन, मट्टी से। तुराब कहते हैं मट्टी को। ओके, मिन तुराबिन, मट्टी से। अब देखें यहाँ पर भी डबल जेर आ गई है और यहाँ पर भी डबल जेर है। ओके, नेक्स्ट, अनिल बैती, घर से, मिन का, तुझ से। ओके, यहाँ पे आपने याद रखना है कि यहाँ पे देखें अनिल बैती आ गया है, यहाँ पर फी बैतिन है, तो इसकी वजह यह है कि यहाँ पर अलिफ लाम जो है वो नहीं आया। जब अलिफ लाम आता है तो फिर आखिर पर जेर आ जाती है। ठीक है, डबल जेर नहीं आती। इसमें आपने कंफ्यूज नहीं, वो आगे नेक्स्ट चल के इंशाल्लाह लेसन आएंगे इस तरह, जिसमें आपको समझाया जाएगा। ठीक है, अल बैत, यहाँ पर अलिफ लाम क्यों आया है, यहाँ पर अलिफ लाम क्यों नहीं आया? ठीक है, या इसकी क्या वजह है? जब अलिफ लाम दाखिल हो जाता है तो उसका इफेक्ट क्या होता है वर्ड के ऊपर। ठीक है, मिन का, तुझ से, लका, तेरे लिए। लाम का मतलब है वास्ते या लिए। ठीक है, का मतलब ये जो ज़मीर मुत्तसिल है। ठीक है, यहाँ पर दोनों जो है वो ज़मीर मुत्तसिल यूज हुई, इसलिए मिन आने की वजह से ना यहाँ पर चेंजिंग नहीं आई। ठीक है, क्योंकि ये परमानेंट वर्ड है। इलेई का, तेरी तरफ। इला, इलेई का मतलब होता है तरफ, का आपकी। ठीक है, तेरी तरफ। बिका, तेरे साथ। बा का मतलब क्या है? साथ, और का मतलब है तेरा। ठीक है, तेरे साथ। ये ज़मीर मुत्तसिल हैं। ज़मीर मुत्तसिल का लेसन ऑलरेडी जो है वो गुजर चुका है, आपने उसको भी देख लेना है। ठीक है, क्योंकि अरबिक में हर चीज़ जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, इसलिए आपने इन लेसन को गौर से सुनना है और आपने इनकी एक्सरसाइज भी करनी है। मदरजार जुमलों पर गौर कीजिए। इन जुमलों में हुरूफुल जर का इस्तेमाल बताया गया है। ऐनल वलदु, ऐना का मतलब होता है कहाँ, वलद, वलद का मतलब होता है लड़का। ओके, वलद और वालिद में फर्क होता है। ठीक है, वाओ के बाद जब अलिफ आएगा तो उसका मतलब क्या होगा? वालिद होगा, और वलद होगा, वाओ के बाद अलिफ नहीं होगा तो उसका मतलब लड़का होगा। ठीक है, ऐनल वलदु, लड़का कहाँ है? अल वलदु फिल गुरफती, अल वलदु फिल गुरफती। ओके, गुरफती आ गया है तो यहाँ पर फा की वजह से गुरफती आया है। ओके, अल वलदु, लड़का, फिल गुरफती, कमरे में है। ओके, गुरफा कहते हैं कमरे को। ऐनल गुरफतु, ऐनल गुरफतु, कमरा कहाँ है? ऐन मिन कहाँ है, गुरफतु कमरा, कमरा कहाँ है? अल गुरफतु, कमरा, फिल मंजिली, फिल मंजिली, मंजिल में है, इमारत में है। ओके, या घर में है। ओके, द नेक्स्ट वन, ऐनल मंजिलु, ऐना कहाँ है, मंजिलु, मंजिल कहाँ है? ओके, अल मंजिलु इन दल मस्जिदी, अल मंजिलु, मंजिल, इन का मतलब होता है पास, करीब, मस्जिदी, मस्जिद के पास है। यहाँ पर भी इन भी क्या है? ये भी प्रपोजिशन वर्ड है, और जिसकी वजह से दाल के नीचे जेर आ गया। ओके, ऐन अल मस्जिदु, मस्जिद कहाँ है? अल मस्जिदु, मस्जिद
अलत तरीकी रस्ते में है, अलत तरीकी ओके रस्ते में है या रस्ते पर है। अला का मतलब पर होता है, ठीक है, रस्ते पर है। मन फिल मस्जिदी, मन का मतलब होता है कौन। मन जब जुमले के स्टार्ट में आ जाता है ना तो उसका मतलब कौन होता है, हु, ठीक है। मन फिल मस्जिदी, मस्जिद में कौन है। अल इमामु, अल इमामु इमाम, फिल मस्जिदी मस्जिद में है। अयन तिलमीजु, अयना कहाँ है, तिलमीजु शागिर्द, अतिलमीजु फिल मदरसती, अतिलमीजु फिल मदरसती के शागिर्द किस कहाँ पर हैं, मदरसे में हैं। अयनल बिंतु, अयना कहाँ है, बिंत कहते हैं लड़की को, बेटी को, ठीक है, लड़की कहाँ है। अल बिंतु लड़की, फिल मंजिली, फिल मंजिली घर में है, ओके। हलिल वलदु फिल मदरसती, हलिल वलदु फिल मदरसती क्या लड़का मदरसे में है। ला नहीं, बलिल वलदु बल्कि लड़का, फिल मंजिली घर में है, फा का मतलब में, मंजिल घर, घर में है। ऐना अंता, ऐना कहाँ है, अंता मीन आप, अंता जो है ये ज़मीर मुनफसिल है, ठीक है, इसको आपने याद कर लेना है। प्रीवियस जो पार्ट हमारा था इसी लेसन का पार्ट नंबर 1, उसमें हमने ज़मीर मुनफसिल को डिस्कस किया था, ओके। और इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक लिंक भी दिया था ज़मीर मुनफसिल का, ऑलरेडी ज़मीर मुनफसिल के ऊपर मैं एक वीडियो रिकॉर्ड कर चुका हूँ, वो आपने लाजमी सुन लेनी है, ओके। ऐना अंता, ऐना कहाँ है, अंता आप कहाँ हैं, ठीक है। अना मैं, अना भी क्या है, ज़मीर मुनफसिल है, ओके। करीबुन करीब हूँ, मिनल उस्ताजी, मिनल उस्ताजी उस्ताद के करीब हूँ। ऐना अना, ऐना कहाँ हूँ, अना मैं। अंता आप या तुम, करीबुन करीब हो, मिनस सबूरती तख्ता स्या, ओके, सबूरा कहते हैं तख्ता स्या को, ठीक है, ब्लैक बोर्ड को कहते हैं, तख्ता स्या के करीब हो। ऐनल बाबू, ऐना कहाँ है, बाबू दरवाजा, दरवाजा कहाँ है। अल बाबू दरवाजा, करीबुन करीब है, मिनश शुबा की खिड़की के, क्योंकि शुबा कहते, नाफिजा भी कहते हैं खिड़की को, और शुबा कहते हैं जालीदार खिड़की को, ठीक है। शुबा का जालीदार खिड़की और नाफिजा आम खिड़की होती है, ठीक है। अल बाबू करीबुन दरवाजा करीब है, मिनश शुबा की खिड़की के। ऐन नाफिजतु, ऐना कहाँ है, नाफिजतु खिड़की। अन नाफिजतु नाफिजा यानी खिड़की, बाईदुन दूर है, अनिस सबूरती तख्तास्या से, ओके, खिड़की तख्तास्या से दूर है। माजा फिल गुरफती, माजा क्या है, फी में, गुरफती कमरे में, ओके, कमरे में क्या है। फिल गुरफती, अब यहाँ पर देखें फी की वजह से ताजेती आ गए यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी क्या आ गया है, ताजेती आ गई। फिल गुरफती सरीरुन चारपाई है, अरीदुन चौड़ी, कमरे में एक चौड़ी चारपाई है, ओके। सरीरुन कहते हैं चारपाई को भी कहते हैं, और इस बिस्तर के लिए भी सरीरुन यूज होता है, ओके, बेड के लिए। माजा फिस सक्फी, माजा क्या है, फिस सक्फी छत में, सक्फ कहते हैं छत को, ठीक है। फिस सक्फी छत में, मिरवाहतुन पंखा है। माजा फिल जिदारी, माजा क्या है, फिल जिदारी दीवार में, फिल जिदारी दीवार में, सूरतुन तस्वीर है, दीवार में तस्वीर है, ओके। नेक्स्ट, नीचे दिए हुए जुमलों को मुकम्मल हरकत यानी जेर जबर और पेश के साथ बुलंद आवाज से पढ़िए ताकि इंदा, अमामा, तहता और फौका और उनके साथ साथ रूफुल जर, मुनफसिल और मुत्तसिल ज़मीरों का इस्तेमाल आप पर वाज़ेह हो जाए, ओके। मन हाजिही, मन मिन कौन, हाजिही ये कौन है। हाजिही बिनतुल उस्ताजी, हाजिही बिनतुल उस्ताजी ये उस्ताद साहब की लड़की है, ओके। हल इंदहा किताबुन, हल मिन क्या, इंदहा उसके पास है, किताबुन किताब, ला नहीं, लईसा इंदहा किताबुन उसके पास किताब नहीं है।
बल इंदहा, बल्कि उसके पास कलमुन, कलम है। ओके, बल्कि उसके पास कलम है। अइना कलमुहा, अइना कहाँ है, कलमुहा उसका कलम, कलमुहा उसका कलम, फी यदिहा, फी में, यदिहा उसके हाथ में है। कलमुहा सिनाअतुन पाकिस्तानियतुन, कलमुहा उसका कलम, सिनाअतुन यानी बना है, पाकिस्तान, पाकिस्तान में। ओके, यानी मेड इन पाकिस्तान है वो कलम। फी पाकिस्तान, पाकिस्तान में, सिनाअतुन सनतें, ठीक है, तय्यबतुन बहुत अच्छी हैं। ओके, इंदना, इंदना हमारे पास, साअतुन घड़ी है, कबीरतुन बड़ी। ओके, इन कहते हैं पास को, ना का मतलब होता है हमारा। हमारे पास साअतुन घड़ी है, कबीरतुन बड़ी। इंदहू उसके पास, हदीकतुन, हदीका कहते हैं बाग को, जमीलतुन खूबसूरत, उसके पास खूबसूरत बाग है। इंदहा, इंदहा उसके पास, वलदुन लड़का है, तय्यिबुन अच्छा। ओके, वलदुन बच्चा है या लड़का है, तय्यिबुन अच्छा। ओके, यहाँ पर देखें इंदहू आ गया है, हु किसके लिए आता है, मुज़क्कर गायब के लिए, ठीक है, और हा किसके लिए आता है, मोनस गायब के लिए, ठीक है। ये ज़मीर मुत्तसिल जब आप पढ़ेंगे तो आपको सारा क्लैरिफाई हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, इंदका तेरे पास, गुरफतुन कमरा है, इंदी मेरे पास, दर्राजतुन साइकिल है। इंदकी अस्फूरुन, इंदकी तेरे पास, अस्फूरुन चिड़िया है। अना मैं, तिलमीजुका, अना मैं, तिलमीजुका आपका शागिर्द हूँ। अंता आप या तुम, तिलमीजु मोहम्मद तुम मोहम्मद के शागिर्द हो। अंती आप, तिलमीजतुन शागिर्द हैं। ओके, तिलमीजतुन ये मोनस के लिए है। नहनु हम, तलामिजतुन फिल मदरसती हम दरसे के तालिब इल्म हैं। नहनु तलबतुन फिल मस्जिदी, नहनु हम तलबतुन तालिब इल्म हैं, फिल मस्जिदी मस्जिद में, हम तालिब इल्म मस्जिद में हैं। उस्ताजुना हमारे उस्ताद, फिल मदरसती मदरसे में हैं। किताबुना फौकल मकतबी, हमारी किताब मकतब के ऊपर है। ओके, मन इंदका, मन कौन है, इंदका तेरे पास, इंदी मेरे पास, रजुलुन करीमुन अच्छा आदमी है। मन कौन है, हाजर रजुलु ये आदमी, हाजर रजुलु ये आदमी, उस्ताजी मेरा उस्ताद है। ओके, माजा इंदल उस्ताजी, माजा क्या है, इन का मतलब होता है पास, उस्ताद उस्ताद के पास क्या है। इंदल उस्ताजी कुतुबुन, इंदल उस्ताजी कुतुबुन उस्ताद साहब के पास किताबें हैं। मन हाजही, मन कौन है, हाजही ये, हाजही ये, उस्तादतुन बिनती उस्ताद साहब की बेटी है। बिन कहते हैं बेटी को, बिनती, ठीक है, उस्ताद साहब की बेटी। मस्मुहा या मा इस्मुहा, ओके, दोनों तरह से इसको आप पढ़ सकते हैं। मा इस्मुहा उसका नाम क्या है, इस्मुहा उसका नाम अकीला, अकीला है। हाजिही ये उस्तादतुन तय्यिबतुन, हाजिही ये उस्तादतुन उस्ताद हैं, तय्यिबतुन अच्छे उस्ताद हैं। अल उस्तादतुन उस्ताद, इंदहा उनके पास, मदरसतुन मदरसा है, कबीरतुन बड़ा। अल इंदका क्या तेरे पास, अस्फुरुन चिड़िया है। ओके, यहाँ पर लड़का है तो इसलिए इंदका लगाएंगे। ओके, यहाँ पर लड़की होती तो फिर इंदकी लगता। ओके, नाम यस, इंदी मेरे पास, अस्फुरुन चिड़िया है। हाजा अस्फुरुन जमीलुन, ओके, हाजा ये, अस्फुरुन चिड़िया है, जमीलुन खूबसूरत चिड़िया है। अल उस्फुरु, ओके, अल उस्फुरु फिल
कफसी, फिल कफसी यानी पिंजरे में है, चिड़िया पिंजरे में है। अल कफसु अल शजरती, अल शजरती, तो पिंजरा है वो दरख्त के ऊपर, अला का मतलब ऊपर होता है, ओके, दरख्त के ऊपर है। अल वलदु लड़का, तहत शजरती दरख्त के नीचे है, लड़का दरख्त के नीचे है। अल कुर्सियु इन द शजरती, अल कुर्सियु यानी कुर्सी, इन द शजरती दरख्त के करीब है। अंता आप या तुम, फी बैतिना हमारे घर में हो, ठीक है, अंता आप, फी में, बैतिना हमारे घर में, तहता तख्त शजरती दरख्त के नीचे, तख्त शजरती दरख्त के नीचे, इंदल अस्पूरी, इंदल अस्पूरी चिड़िया के पास, फोकल कुर्सी कुर्सी के ऊपर, अमामल बाबी दरवाजे के सामने, कुर्बन नाफिजती, कुर्बन नाफिजती दरवाजे के करीब। ओके ओके, आपने चंद बातें जो है वो याद रखनी है यहाँ पर। ज़माइर मुनफसिला, अना, नहनु, अंता, अंती और इन जैसी दूसरी ज़मीरें ज़माइर मुनफसिला कहलाती हैं। ओके, इनकी डेफिनेशन ऑलरेडी हम लेसन के स्टार्ट में पढ़ चुके हैं, ठीक है। प्रीवियस लेसन में ज़मीर मुत्तसिल की भी डेफिनेशन मैंने आपको बता दी थी। हुरूफुल जर, मिन, फी, इला, अला और ऐसे दूसरे हरूफ को हुरूफुल जर कहते हैं। ये इसम से पहले आते हैं और इसे जर यानी जेर या डबल जेर देते हैं। जिस इसम से भी पहले हुरूफुल जर आएंगे वो अपने इसम को क्या करेंगे, मजरूर कर देंगे, उसके नीचे एंड पर जेर ले आएंगे, ठीक है। और इसी तरह फौका, तहता, अमामा, इंदा के बाद के फौरन बाद जो इसम आता है मुजाफ इले होता है और मुजाफ इले होने की वजह से मजरूर होता है। ऑलरेडी ज़मीर मुत्तसिल और मुनफसिल पर मैं अपना लेक्चर रिकॉर्ड कर चुका हूँ, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक आपको दे दूंगा, आपने वहां से जाकर इनका जो टेबल है वो आपने याद कर लेना है, ठीक है। 14 वर्ड ज़मीर मुत्तसिल के हैं, 14 वर्ड ज़मीर मुनफसिल के हैं, तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल ये काम करना है कि दोनों ज़मीरों को आपने याद कर लेना है। ये आपके लिए अरबिक को बहुत ही आसान कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हर वर्ड के साथ, हर दूसरे तीसरे वर्ड के साथ अरबिक में, कुरान पाक में, अहादीस में, जहाँ पर भी आप अरबिक पढ़ते हैं या जो भी अरबिक की बुक पढ़ते हैं उसमें ज़मीर जो हैं, प्रोनाउन जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा यूज़ हुए हैं। आप खुद ही हिसाब लगा लें कि जब आप कोई मजमून लिखते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने क़ायद आज़म पे मजमून लिखा या माई बेस्ट फ्रेंड पे, माई बेस्ट टीचर पे, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्या करते हैं, एक ही दफ़ा नाउन लेके आ जाते हैं, ठीक है, और उसके बाद जो आप पूरा मजमून लिखते हैं उसमें आपने क्या यूज करना होता है, प्रोनाउन यूज करने होते हैं। इसी तरह अरबिक में भी प्रोनाउन जो है वो बहुत ज्यादा यूज हुए हैं। उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आपको क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ओके। और मजीद वीडियो के लिए आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो। ओके, अल्लाह हाफिज, वदा करीबन, गुड बाय, सी यू सून, अल्लाह हाफिज।